उसके बाद आई हैड समथिंग जो कुड बी सीरियस, कुड नॉट बी सीरियस। ऐसा कुछ है तो इट कैन बी अ ब्लड क्लॉट इशू, जो कोविशील्ड का थोड़ा सीवियर रिएक्शन है। बस आज इतने दिन बाद गाड़ी में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 डेज़। तो अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं। और हमेशा टिप, जब भी आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करें तो लेट इट आइडल फॉर 5 मिनट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। और वापस से मैं अपने आप को वेलकम बैक करता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग डाल ही नहीं पाता, पता नहीं क्या करता रहता हूं। अभी भी 2 व्लॉग पेंडिंग हैं मेरी अमृतसर ट्रिप के, तो वो इस व्लॉग के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको फटाफट दबा दो। और आज का व्लॉग है किस चीज़ पे? वैक्सीनेशन पे, क्योंकि आज के दिन में वैक्सीनेशन इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो मेरे को 45 मिनट्स लगे कल एक वैक्सीनेशन स्लॉट ढूंढने में, और 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब 3 दिन और 45 मिनट्स लगे एक स्लॉट ढूंढने में। तो आप भी अगर वैक्सीन लगाने का सोच रहे हैं, सोचिए भी मत, लगवा लीजिए। तो जल्दी से शुरू कर दो उसका स्लॉट ढूंढना, जितनी जल्दी हो सके। और फिर जब आपको स्लॉट मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। पहले तो आपको जो वैक्सीन मिले उसका स्लॉट ले लो। अगर आपको अब्रॉड नहीं जाना है इन जुलाई अगस्त, तो आपको वैक्सीन ले लो, कोविशील्ड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आई गेस कोविशील्ड लगवाना ज़्यादा सही है, क्योंकि वही अभी वो लोग वहाँ पर मान रहे हैं। जैसे कि आयरलैंड में केस है कि अगर आप वैक्सीन कोविशील्ड नहीं लगवा के आओगे तो 1.7 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं एंड 10 डेज़ होटल क्वारंटाइन करना है। तो वरना तो कोई सी भी लगवा लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और उसके बाद दूसरा रीज़न, उसके बाद जब आपको स्लॉट मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहले 1 हफ्ता पहले से हो सके तो आप मल्टीवाइटामिन्स खाते रहे, क्योंकि जैसे जिंक है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वो कर लीजिए। और एक दिन पहले 6 आवर्स, मिनिमम ऑफ 6 आवर्स की स्लीप लेके वैक्सीन लगवाने जाएँ। अगर वो नहीं है तो थोड़ा मतलब आपकी बॉडी टायर्ड वैसी रहेगी, फिर वैक्सीन लगाने के बाद और टायर्डनेस आएगी। तो 6 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप लें, ज़्यादा भी लें तो अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ 12 घंटे सो के जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और करने को क्या है आजकल। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है उससे पहले। और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो ज़्यादा अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, जितना कम हो सके उतना अच्छा है। मतलब मॉडरेटली, अगर आप नहीं रुक सकते तो मॉडरेट 1 गिलास ले लीजिए, 2 गिलास। पूरा ड्रंक नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका लिवर ढंग से फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी सही से नहीं आएगा। सेकेंडली, आप अगर स्मोकर हैं तो उस दिन स्मोक मत करिए, क्योंकि स्मोकिंग से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और स्लो होता है, तो वो भी मत करो। और क्या करें, और रेस्ट करो। अगर कोई अगर आपको फीवर आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। बच्चे को भी इंजेक्शन लगाते हैं जब छोटा होता है तो आ जाता है, तो वो कोई बात नहीं है। पर अगर वो फीवर 4-5 दिन तक रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बस यही सब है, कोई ज़्यादा डर की बात है नहीं। लोग पता नहीं फालतू में डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये तो अच्छा है मैं यूएस में नहीं रहता होता, एंटी वैक्सर्स हैं भाई साहब। इंडिया ही ठीक है, वैक्सीन तो मिल रहा है, पर जल्दी से ढूंढोगे तो उतनी जल्दी मिलेगा, जितना डिले करोगे उतना डिले होगा। चलो चलते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है वहाँ पे। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. इतने दिनों बाद गाड़ी तेज चलाने का अपना ही एक मजा है। बहुत दिन बाद, एक तो एक खाली सड़क, भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं है, अच्छी बात है। सब लोग घर पे रहो। और अभी हम फटाफट पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा तेज भी नहीं चला सकता, पीछे मम्मी भी आ रही है गाड़ी में, उनको भी देखते हुए चलना है। स्पीड कैमरा, चलो फोन छुपा लें जरा थोड़ा सा, कहीं चला ठीक है। और भाई साहब बाहर आ रही है आंधी, कैमरे में तक दिख नहीं रहा है, पर गाड़ी इधर से उधर हिलती हुई फील हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ऑलमोस्ट एम्प्टी तो नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़े बहुत गाड़ियाँ वगैरह तो हैं,
बट स्टिल बहुत ही कम है। और ये लॉकडाउन का असर दिख भी रहा है। दिल्ली में अब ऑलमोस्ट 11% पॉजिटिव रेटेड आ गया है, और मुंबई में भी केसेस आर गोइंग डाउन ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो आई गेस स्टे होम स्टे सेफ वाली बात एकदम सही है। तो जो भी नहीं मान रहा है उसको समझाओ कि बेटा घर ही रहो, नहीं रहना तो सीधा भगवान के घर जाना पड़ेगा। फटाफट अभी दिखा रहा है 9 मिनट्स दिखा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर तक। बस आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं फिर। और एक तो एक गाड़ी मास्क लगा के चलाना इतना बड़ा टास्क है। पूरे उस स्पेक्स के आगे पूरा फॉग फॉग फॉग, कुछ दिखता ही नहीं है आगे क्या है। सर्दियों का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मास्क लगाओ, सर्दियों का फील लो, फॉग आ गया। और बाहर क्या कहते हैं, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शांति है। मैं बिना म्यूज़िक के गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे कुछ बेकार सा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा शांति है, लाइक दिस। मतलब अगर इंडिया में थोड़े लोग कम होते तो मज़ा आ जाता, पर कोई बात नहीं, कम नहीं हो, बढ़ो यार और बढ़ाओ, मना किसने किया है। सो दिस वॉज माई वैक्सीनेशन सेंटर, अ गवर्नमेंट स्कूल। मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि पुलिस वाले थे, ज़्यादा शूट नहीं करने दे रहे थे। और दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ आपको आधा घंटा बिठा के रखते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए, कुछ हो तो दवाई वगैरह दे दे। ये मैं इन्जॉय करता हुआ पूरी फेस शील्ड लगाते हुए कुछ बोल रहा हूँ, वही एलर्जिक रिएक्शन रिगार्डिंग सुनाई नहीं दे रहा होगा। फेस शील्ड और मास्क का कमाल है, बट प्रिकॉशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई एम बैक फ्रॉम द वैक्सीनेशन सेंटर। ये बिल्कुल पीछे ही था, वहाँ पे दिखने अब तो नहीं दिखेगा। गवर्नमेंट स्कूल था, फ्री में लगी है, स्लॉट बुक करो, फ्री में लगाओ, पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब घर जा रहे हैं। उन्होंने मेरे को आधा घंटा बैठाए रखा टू सी एनी एलर्जिक रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन रूम में बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, 5 मिनट भी नहीं लगे वैक्सीन लगने में। स्लॉट्स डिफाइंड है, रूम्स डिफाइंड है। आप जहाँ भी जिस भी रूम में आपका अलॉटेड होगा, आपको 2 सेकंड के अंदर वैक्सीनेशन लग जाती है उसमें। और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। मेरे को तो अभी तक तो कोई एलर्जिक रिएक्शन लग नहीं रहा, बस हाथ थोड़ा सा नम लग रहा है, वो तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ तो भी लगता है। और क्या कहते हैं, बस आई थिंक एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। ये मत डरो कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट वो तो चांस है, पर कोरोना तो हो ही जाएगा ना, और कोरोना से मरने का भी चांस काफ़ी हाई है। अब तो जो यंग लोगों में भी काफ़ी कोरोना को अफेक्ट कर रहा है, यंग पीपल में भी। तो आई थिंक डरिए मत और लगवा लीजिए। बस एक तो गाड़ी चलाते हुए व्लॉग करते हुए इतना वो रहता है, ऊपर से चलो आज तो भीड़ कम है तो कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करता मैं कि वैक्सीनेशन लगवाओ और फटाफट लगवा लो वैक्सीनेशन। मैंने भी लगवा लिया आज। अब 3 महीने बाद है इसकी सेकेंड डोज, तब तक थोड़ा सा सेफली रहना है। और बस अभी चलो घर चलते हैं, देखते हैं रात तक क्या होता है। अगर मेरे को कोई सीवियर रिएक्शन होगा तो आई अपडेट यू वीडियो में ही, नहीं होगा तो ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा। सारी मम्मा आगे साथ आई थी, कहीं मैं उनके बच्चे को कुछ हो जाए तो साथ होना चाहिए। अब मम्मी आगे चल रही, मैं पीछे। मैं तो भगाने लगता हूँ, फिर मम्मी पीछे रह जाती हैं, फिर चिड़चिड़ करने लगती हैं। इससे अच्छा है कि उन्हें आगे चलने दो। एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे वैक्सीन के लिए स्लॉट्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी फिलअप हो जाते हैं, तो अगर आपको अपने घर के पास का नहीं मिल रहा हो तो कहीं दूर का ले लीजिए। बिकॉज वैसे देखा जाए तो हम लोग ऐसे खाना खाने नोएडा से दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली, यहाँ से सुखदेव तक चले जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने अपने एन्जॉयमेंट के लिए। तो एक वैक्सीन लगवाने के लिए थोड़ा दूर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर आपको आपके घर के पास का नहीं मिल रहा हो तो जहाँ का भी मिले, चाहे वो 1 घंटे दूर हो, 1.5 आवर्स दूर हो, बस मिलना चाहिए वैक्सीनेशन स्लॉट। जितनी जल्दी आप अपने को वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी ये सारा कोरोना का लॉकडाउन और ये सब जल्दी जल्दी कम होगा। तो कहीं कि मेरे को तो बाय चांस अपने घर से आधा घंटा दूर मिल गया था, बल्कि नोएडा में नहीं मिला, दिल्ली में मिला, पर मिल गया था। तो आपको जहाँ भी मिले वहाँ ले लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पॉसिबल। और इसमें आप कोविन में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको 5 मिनट के अंदर स्लॉट मिल जाएगा। मैं कल 45 मिनट्स लगे रहा हूँ, उसके बाद मेरे को स्लॉट मिला है। तो ऐसे उम्मीद मत छोड़ना कि 5 मिनट हो गए स्लॉट ही नहीं मिल रहा, स्लॉट ही नहीं मिल रहा। हो सकता है कितनी बार आपको दिखाएगा कि स्लॉट अवेलेबल है, जब तक आप उसको बुक करने जाएंगे वो ऑलरेडी बुक हो चुका होगा। तो उससे भी कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना, चाहे 1 घंटा लगे 1.5 आवर्स लगे। वैसे भी थोड़ी गवर्नमेंट साइट है, यू नो हाउ इट वर्क्स। तो जल्दी जल्दी बुक करा लो, जल्दी जल्दी पार्टी करेंगे फिर सब मिलके।
थार जा रही है, नई थार। ओ बेटा मस्त लग रही है यार ये तो, हमें भी चाहिए, अच्छी लग रही है यार नई वाली थार। तो मैं अब अपने घर आ चुका हूँ। एक मिनट लाइट कम आ रही है, पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं भी अपने घर आ चुका हूँ वैक्सीन लगवा के। मेरे को ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया वैक्सीन लगवाए हुई। अभी तक कुछ भी मेरे को अजीब सा नहीं लग रहा है, बस हाथ थोड़ा सा नम है। वो तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के बाद भी हो ही जाता है, तो कोई डरने की बात है नहीं। वैसे तो मेरे को तो डर था नहीं, मेरे को तो बहुत जल्दी से चुल थी कि जल्दी वैक्सीन लगवाऊँ, जल्दी वैक्सीन लगवाऊँ। तो अब देखते हैं, रात तक का वेट करते हैं। अगर कोई इफेक्ट्स आता है, कुछ आता है, तो अब मैं आपको ये व्लॉग रात को कंटिन्यू करूँगा, या फिर कल जब भी मेरे को ठीक लगेगा। अगर मैं थोड़ा बीमार हूँगा तो मैं रात को ही कर दूँगा, वरना तो कल तक का शाम तक का वेट करके फिर ये व्लॉग अपलोड कर दूँगा। तो तब तक आप एक काम करो, जब तक तो व्लॉग अपलोड होगा ही। मैं क्या बातें कर रहा हूँ, व्लॉग अपलोड से पहले आप सब्सक्राइब थोड़ी कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जितना जल्दी हो सके। तो अब जैसे ही ये थोड़ा कोरोना कम होगा, मैं और ट्रैवल व्लॉग्स डालने शुरू कर दूँगा। अभी 2 और डालने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया अमृतसर ट्रिप के, तो उसके लिए वेट ज़रूर करना। थम्स अप बाकी। तो मैं भी अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, अंधेरे में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि माई डॉग ब्रूनो इज स्लीपिंग राइट नेक्स्ट टू मी इन द रूम। तो दिस इज़ जस्ट एन अपडेट अबाउट कि मेरे को कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ टू द वैक्सीन और नॉट। तो मेरे को तो बस जब वैक्सीन लगवाई थी तो थोड़ा नम था ऑन द वैक्सीनेशन साइट ऑन माई आर्म, जो तो मैंने उस समय बता ही दिया था। उसके अलावा फॉर 2 days आई हैड नो सिम्टम्स, नथिंग। उसके बाद आई हैड समथिंग जो कुड बी सीरियस, कुड नॉट बी सीरियस, बट आई डोंट थिंक इट इज़ सीरियस। तो मेरे को काफ मसल में पेन होना शुरू हो गया था फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो आई वॉज कंसर्न, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हो सकता है। तो दे सेड इट कैन बी अ नॉर्मल मसल पेन, बट उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ बोली कि टू लुक आउट फॉर। दैट वाज एक तो रेडनेस ऑन योर काफ और स्वेलिंग और बोथ, और यू नो अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑन ईच ऑफ द काफ्स ऑफ यू नो राइट और लेफ्ट लेग। बस यही बोला, अगर ऐसा कुछ है तो इट कैन बी यू नो अ ब्लड क्लॉट इशू, जो कोविशील्ड का थोड़ा सीवियर रिएक्शन है। बट आई डोंट थिंक सो मेरे को वो है, बिकॉज आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर टुडे। और थोड़ा वियर्ड है तो मतलब आई एम द मोर आई एम वॉकिंग द बेटर इट इज़ गेटिंग, सो आई एम ट्राइंग टू वॉक एज मच एज आई कैन। बाकी तो आई एम ऑल फाइन। तो आई मीन देयर इज़ नो सीवियर रिएक्शंस आई गेस इतना ज़्यादा। तो आई गेस वैक्सीन लगवाओ, चिल करो, पार्टी करो, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप और मैं मिलके और व्लॉग्स डालेंगे और ट्रैवल व्लॉग्स करेंगे। तो इतने में आप मेरे को नीचे सब्सक्राइब कर दो। इतने में जैसे मैं आपको याद दिलाया था, मैं 2 अमृतसर के व्लॉग्स डालने वाला हूँ। घर पे बैठे कर भी क्या रहे हो, व्लॉग ही देख लेना मेरे। चीयर्स।